आदिवासी आधी आबादी की आवाज़ हूँ कल्पना। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पे आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में रविवार को आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह आधी आबादी और 9% आदिवासी समाज की ओर से अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने हुल जोहार करते हुए कहा कि भारत में बाबा साहेब के संविधान की गारंटी को एनडीए सरकार नष्ट कर रही है। आखिर संविधान से हमें प्राप्त गारंटी कौन लेगा? संवैधानिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों को तहस नहस किया गया है। रैली में बड़ी संख्या में मौजूद लोग इंडिया गठबंधन की ताकत है। रैली में नेताओं के भाषण में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला छाया रहा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की ताकत देश की 140 करोड़ जनता है। 31 जनवरी से हेमंत जेल में है। अब 10 दिनों से केजरीवाल जेल में है। आज तक उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके हैं। देश में के सबसे बड़े नेता या सबसे बड़ा दल शक्तिशाली नहीं है, बल्कि देश की जनता है। जनता जनार्दन महाअदालत है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनता चुनाव में मतदान की अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर इंडिया गठबंधन के पक्ष में बहुमत देकर देश की सत्ता पर काबिज तानाशाह ताकत को उखाड़ फेंके। कल्पना सोरेन ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महंगाई 7वें आसमान पर है। देश में नफरत की आग फैलाई जा रही है। हर एक बात की जाति और धर्म की रक्षा चिंता का सबब बन गया है। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों की कुर्बानी और संघर्ष की लंबी कहानी है। आदिवासी इतिहास शताब्दियों का प्रतिदोष संघर्ष, आग से तपा और खून से लिखा हुआ गौरवपूर्ण इतिहास है। हमें आदिवासी महापुरुषों, वीरांगनाओं पर गर्व है। राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझते की जरूरत। उन्होंने रामलीला मैदान का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने युद्ध करते समय भी युद्ध के नीति, नियम और आदर्शों का पालन किया। शक्तिशाली होते हुए भी धैर्य और संवेदनशील का परिचय दिया। श्री राम ने युद्ध में हारे हुए प्रतिद्वंदी को भी सम्मान की दृष्टि से देखा। श्री राम के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। हुल जोहार करते हुए कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं।